Good morning, everyone. My name is Arun Chaudhary, and welcome you back to my channel, Polity and PSAR Simplified. Today, we are going to discuss the Indian geography. Before it, I have uploaded videos of histories, and ये हम कहाँ से कवर कर रहे हैं? तो it is from the youth publications. Youth publications किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो ये आप देख रहे हैं यूपीपीएससी 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2026 के लिए इसमें मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस होंगे वो यूपीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, और इसको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं किसके लिए? तो 2026 जो भी यूपीपीएससी के एग्जाम्स है या यूपी का जो भी एग्जाम्स है उन सारे एग्जाम्स के लिए जो है एप्लीकेबल्स होगा। सो आई होप कि इससे पहले वाले वीडियोस आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसके लिए मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी जहाँ से आप इस चीज़ों को अच्छा से देख पाएंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। इससे पहले जो है लेट्स स्टार्ट हमारा जो आज का सब्जेक्ट्स है जिसमें कि हम इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी में भी जो है इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं, यानी कि हिस्ट्री के 46 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसको कि हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और ये पेपर कौन सा ईयर का है? तो पेपर है 2021 का, सॉरी 2001 का पेपर है ये, 1991 का है। ठीक है, 2000 का वन का नहीं है ये, 1991 से लेकर 1991 टू 2023 तक पेपर है जिसमें कि हम 1991 को कवर कर रहे हैं। 1991 में ही हमने हिस्ट्री को कवर कर लिए हैं और इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसमें हमें इंडियन ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर्स और ड्रेनेज सिस्टम से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया। ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया कौन सा है इसमें? ये सबको पता है, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए। ठीक है, तो ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है? आपको देखने को मिलेगा जो अरावली। और अरावली बना कब है? तो आप देखेंगे प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बना हुआ है। ठीक है, कौन से? तो ये भी एज भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड कब से कब तक था? तो आप देखेंगे 600 से लेकर 570 तक। ठीक है, तो ये चीजें कब फाइंड हुआ है? प्री कैम्ब्रियन एरिया जो है ये देखेंगे आप अरावली रेंज इसमें फॉर्म्ड हुआ है। और अरावली रेंज जो है कौन सा है? तो ये फोल्ड माउंटेन है। तो ये भी चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दो चीजें, तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकते हैं। पहला कि अरावली रेंज जो है ये कौन से पीरियड में बना था? तो कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बना था। ठीक है, उसके बाद से ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल भी है। तो दो तीन क्वेश्चंस आपको यहाँ से बन सकते हैं जिसको कि आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो है हाईएस्ट पीक यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि गुरु शिखर हो गया। ठीक है, और गुरु शिखर कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये राजस्थान में देखने को आपको मिल सकता है, राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद से मानसून फॉरेस्ट हो गया, सॉइल इरिगेशन प्रोजेक्ट और एग्रीकल्चर। यहाँ पे टॉपिक दिया गया रहता है और टॉपिक के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए रहते हैं उससे हम उस चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो मानसून फॉरेस्ट और सॉइल इरिगेशन प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तो यहाँ पे पूछा गया नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। नागार्जुन सागर डैम जो है कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है? तो ये कृष्णा रिवर के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, और द परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू द होल एरिया कितना है? तो 22%। उसके बाद से नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट रेनफॉल प्लेस इन इंडिया। कहाँ पे ऐसे लोवेस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है? तो लेह में। और ड्राई रीजन भी इसको बोला जाता है जो कि बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको दो चीजें याद रखना है। पहला विच ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ पे लोवेस्ट रेनफॉल देखने को मिलता है तो लेह में, और ड्राई रीजन के भी नाम से जाना जाता है लेह को। और ये किस में पूछा गया है? तो ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिनरल पावर रिसोर्सेज से रिलेटेड। इंडिया इज सेल्फ डिपेंडेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल। कौन से मिनरल के प्रोडक्शन में इंडिया जो है सेल्फ रिलायंस है? तो आप देखेंगे यहाँ पे किसके? तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में ही क्या है इंडिया सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट है जो है हजीरा फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री इज बेस्ड ऑन। हजीरा फर्टिलाइजर फैक्ट्री किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये नेचुरल गैस के ऊपर बेस्ड है। क्या है? हजीरा फर्टिलाइजर फैक्ट्री इज बेस्ड ऑन द नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी किस कौन सा ट्राइब आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? तो गोंड ट्राइब सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? और ये किसके हेल्प से बनाया गया था? ठीक है, तो ये यूएसए के हेल्प से बनाया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे आप यूपीपीएससी के पीवाईक्यू के रिपीटेड थीम्स को मैंने जो डिस्कस किए हुए हैं उसमें मैं सारी चीजों को बताई हूँ, जैसे कि भिल्लई हो गया, रौरकेला हो गया, किसके किसके हेल्प से बना हुआ है। इससे ऑब्वियसली हर साल कुछ ना कोई क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको मैंने एक वीडियोस अपलोड में की थी जिसमें कि आप इसको देख सकते हैं। और शॉर्ट वीडियोस ही होगा जिसमें कि रिपीटेड थीम को मैंने बताई थी और उसी में सारी चीजों को मैंने कवर किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है बोकारो स्टील प्लांट जो है किसके हेल्प से बना था? तो ये देखेंगे सॉरी, सोवियत यूनियन के हेल्प से बना था। और ये थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान
बनाया गया था। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान किसके ऊपर बेस्ड है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर फैमिली। स्मॉलेस्ट प्लैनेट तो देखेंगे प्लूटो है, बट प्लूटो को 2008 से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बट यहाँ पे क्या चीजें पूछा जा रहा है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम्स। इट इज मरकरी। There is 8 planet in the solar systems, and this International Astronomical Unit 2006 and the definitions of planets as given to resolutions was passed, which has been removed from the 9 planet. It is dwarf planet. कौन किसको, प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है, which is the closest planet to Earth. closest planet कौन से है अर्थ के। ठीक है, तो ये चीजें हैं वीनस। नेक्स्ट है, what does the solar eclipse occur. when does the solar eclipse, यानी कि सोलर एक्लिप्स कब होता है, तो न्यू मून डे। अब ये न्यू मून डे कब आता है, तो आप देखेंगे न्यू मून डे कम्स बिटवीन सन एंड द अर्थ, एंड द लाइट ऑफ द सन इंटरप्टेड बाय द शैडो ऑफ मून फॉल्स ऑन द अर्थ, एंड इट इज कॉल्ड द सोलर एक्लिप्स। ठीक है, सोलर एक्लिप्स क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। लिथोस्फीयर से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो व्हाट इज द मार्बल। मार्बल क्या है, तो कन्वर्जेंट रॉक है। मार्बल क्या है, तो ये कन्वर्जेंट रॉक है। मार्बल इज द कन्वर्जेंट रॉक। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर से पूछा गया है, सू कनाल या सू कनाल होता है, स्वीज कनाल होता है। तो स्वीज कनाल कनेक्ट करता है किसको, तो सुपेरियर और ह्यूरोन को कनेक्ट करता है। स्वीज कनाल किसको कनेक्ट करता है, स्वीज कनाल कनेक्ट किसको करता है, तो देखेंगे सुपेरियर और ह्यूरोन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये क्या है, तो ये सी है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सी या लेक, इसको लेक बोल सकते हैं। द रीजन बिहाइंड द रीजन ऑफ द टाइडल वेव्स इन द ओशन इज, टाइडल वेव्स के पीछे कौन सा रीजन होता है, तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, विच इज द वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच। वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, तो आप देखेंगे चैलेंजर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द डेटम लाइन। डेटम लाइन क्या होता है, तो डेटम लाइन इज द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ द सी लेवल फ्रॉम द विच हाइट एंड द डेप्थ आर मेजर्ड। क्या है, तो डेटम लाइन क्या है, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ द सी लेवल फ्रॉम विच लाइट एंड डेप्थ आर मेजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो कुलगुरली इज इन ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर। कुलगुरली किसके लिए फेमस है, तो आप देखेंगे गोल्ड प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और कुलगुरली है कहाँ पे, ये भी चीजें पूछा जा सकता है आपसे। तो कुलगुरली इज लोकेटेड इन द ऑस्ट्रेलिया, इज अ फेमस फॉर द गोल्ड प्रोडक्शंस। द मेजर गोल्ड प्रोडक्शंस कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया रेस्पेक्टिवली। द कंट्री विद द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व, रिजर्व कहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, रसिया रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड सुगर बॉल। सुगर बॉल के नाम से किसको जाना जाता है, तो क्यूबा को जाना जाता है। ठीक है, क्यूबा को जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द आयरन ओर। आयरन ओर का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, तो ये इंडिया में देखने को मिलेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द मैपिंग की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और 66 नंबर का क्वेश्चन है, विच कंट्री इज फेमस फॉर द कंट्री ऑफ द सनराइज। कंट्री ऑफ सनराइज किसको बोला जाता है, तो जापान को बोला जाता है। कंट्री ऑफ सनराइज इज जापान। विच कंट्री इज फेमस फॉर द कंट्री ऑफ सनराइज, तो जापान को बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, जैसे कि नॉर्वे हो गए, सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो नॉर्वे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्या है, विच कंट्री इज फेमस फॉर द कंट्री ऑफ सनराइज। तो कंट्री ऑफ सनराइज क्या है, जापान है। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं, ये भी सारी चीजें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी गई हैं। ठीक है, तो नॉर्वे को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ब्रिटेन को क्या बोला जाता है, कंट्री ऑफ सेटिंग सन। और फिनलैंड को क्या बोला जाता है, तो कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक। थाउजेंड लेक के नाम से जो जाना जाता है, उसको फिनलैंड के नाम, फिनलैंड को जाना जाता है। जापान लार्जेस्ट आइलैंड्स कौन सा है, तो ये है जापान के लार्जेस्ट आइलैंड्स जो है होन्सू है। कौन सा है, होन्सू है। ठीक है, नेक्स्ट पॉपुलेशन और सिविलाइजेशन के बेस पे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वेयर इज द सेकंड कंप्लीटली लिटरेट विलेज इन द इंडिया सिचुएटेड। कहाँ पे है, तो ये बुद्धमपुर दिल्ली में है। कहाँ पे है, बुद्धमपुर दिल्ली में है। उसके बाद से नेक्स्ट है, द मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा है, तो जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, उसके बाद से हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए, हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए। अब यहाँ से हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को। इट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द वर्ड सेकुलर इन द प्रियम्बल इज एडेड बाय द विच अमेंडमेंट। वर्ड सेकुलर की अगर बात करें, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। दो वर्ड्स और भी ऐड किए गए थे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दो कौन से वर्ड ऐड किए गए थे, मुझे आप कमेंट करके प्लीज बताइए। उसके बाद हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द झंडा समिति ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आपको पता होगा 267 में दिया गया है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया
266 में दिया गया है। तो ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कैन बी स्पेंड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा स्पेंड करने के लिए किसके थ्रू जो है कोई अप्रूवल की जरूरत है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीजें बोला जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप प्री पार्लियामेंट्री अप्रूवल यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके वजह से देखेंगे लेजिस्लेचर से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इन कॉन्स्टिट्यूशंस द रेसिड्यूरी पावर्स वेर वेस्टेड इन द, रेसिड्यूरी पावर किसके पास होता है, तो पार्लियामेंट के पास होता है। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे इन द कॉन्स्टिट्यूशन रेसिड्यूरी पावर्स वाज, इसमें आर्टिकल आपको याद रखना है 248, कौन से आर्टिकल के अंदर रेसिड्यूरी पावर जो है पार्लियामेंट को दिया गया है, तो 248 आर्टिकल के अंडर में दिया गया है, ठीक है। और लेजिस्लेशंस यहाँ पे दो कंडीशंस है, पहला कंडीशंस कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ एनी लॉज टू रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स नॉट एनुमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, यानी कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि जिस जो भी कोई भी सब्जेक्ट जो कि कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में नहीं है उसके ऊपर वो लॉ बनाए, ठीक है। सच power shall include the power of making any laws imposing the tax not mentioned either of the those list, यानी कि concurrent list और state list, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, तो लीगल एडवाइजर होते हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो है लीगल एडवाइजर यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो ये इंडिया लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, इनको भी लीगल ऑफिसर बोला जाता है। और ये आपके जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं, दोनों ही क्या है, लीगल एडवाइजर है, दोनों ही क्या है, लीगल एडवाइजर है। डिफरेंस ये है कि जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये आपके इंडिया लेवल पे लीगल एडवाइजर है, और स्टेट लेवल पे कौन है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूनियन और स्टेट रिलेशंस के साथ में क्या चीज पूछा गया है, और इंक्लूडिंग दी कैग, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि वाइस चेयरमैन जो होते हैं प्लानिंग कमीशन के, वो इक्विवेलेंट किसके होते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होते हैं। अब तो पता है प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया है 1 जनवरी 2015 से, तो ये नीति आयोग बन गया है। नीति आयोग क्या है, तो एक थिंक टैंक है, ठीक है। और नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, प्लीज करेंटली क्या है वो चीज मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इलेक्शन कमीशन और ऑफिशियल लैंग्वेज से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी डिसमिस्ड बाय, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं किसके द्वारा डिसमिस किए जा सकते हैं या रिमूव किए जा सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मिसकंडक्ट सर्टिफाइड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशंस पास्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट 2/3 majority and the both house of Lok Sabha and Rajya Sabha on the ground of misbehavior और incapacity, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायती राज और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड शेड्यूल से, तो ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 2 अक्टूबर 1959 द टाउन राजस्थान वर द पंडित जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेटेड द पंचायती राज इन इंडिया, नागौर डिस्ट्रिक्ट है ये चीजें, नागौर डिस्ट्रिक्ट है, ये चीज याद रखना, नागपुर नहीं नागौर डिस्ट्रिक्ट है। और सेकंड कहाँ पे बना था ये भी चीजें मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे हम इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या चीजें देख ली, तो हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख लिए, अप्रोक्सीमेटली 46 हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। उसके बाद से कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमने देखे, और फिर हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस देखे। अब हम देखने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस आए कहाँ से, तो 1991 के पेपर से लिए गए हैं, जो कि यूपीपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा डेवलपिंग और डेवलप इकोनॉमी से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हाट डू यू थिंक बाय द क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या समझते हैं आप, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही वहां पे आने से मना किया जाता है, नहीं एक्सपोर्ट किया जाता है नहीं इंपोर्ट किया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ट्रेड के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो द प्रॉब्लम ऑफ ए स्मॉल इंडस्ट्रीज, द प्रॉब्लम ऑफ ए स्मॉल इंडस्ट्री क्या है, तो लेक ऑफ कैपिटल, लेक ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन और लेक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीजें क्या है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड है जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो लेक ऑफ कैपिटल, लेक ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, शॉर्टेज ऑफ पावर्स, लेबर प्रॉब्लम्स, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, मार्जिनल स्किल्स, क्वालिटी एंड पैकेजिंग, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ग्लोबल कॉम्पिटिशन। तो ये जीएस पेपर 3 जो है वहां पे भी इन सारी चीजों को आप यूज कर सकते हैं, जो कि एग्रीकल्चर का पार्ट होता है, वहां भी इस चीजों को आप लिख सकते हैं। द स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री वाज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सेकंड टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वहां पे हैवी इंडस्ट्री के बारे में बात की गई थी, और ये कब से कब तक चला था, तो 1956 से लेकर 61 के बीच में चलाया गया था, ठीक है। इन द टैक्सेस गिवन बिलो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, तो आप याद रखेंगे इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन सा है, तो इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद से जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशंस,
मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सीधे पूछा गया है मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन क्या होता है, तो डिक्रीज इन करेंसी वैल्यूज इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड के टर्म्स में जो है करेंसी का वैल्यू डिक्रीज हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन डन हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ से जनरल साइंस के क्वेश्चन, और जनरल साइंस में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इससे हमें क्या चीजें याद रखने हैं। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड टू द कार फॉर द सीइंग रियर व्यू, रियर एंड्स को देखने के लिए हम कार में कौन से मिरर का यूज करते हैं, तो कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। उसके बाद से लॉन्ग रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं बाय विच सरफेस ऑफ द अर्थ, लॉन्ग रेडियो वेव किससे रिलेटेड है, तो लॉन्ग रेडियो वेव आपसे किससे रिलेटेड है, यहाँ पे देखेंगे आयनोस्फीयर से रिलेटेड है। अब कुछ यहाँ पे चीजें इसके बारे में देख लेते हैं। आयनोस्फीयर इज आयनाइज्ड पार्ट ऑफ अर्थ अपर एटमॉस्फेयर, द आयनोस्फीयर इज आयनाइज्ड सोलर रेडिएशंस, इट प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन द एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द फॉर्म्स ऑफ इनर एज ऑफ द मैग्नेटोस्फीयर एंड द इन्फ्लुएंस द रेडियो प्रोपेगेशंस टू डिस्टेंस प्लेस टू द on the earth, and the regions below to the ionosphere is called to the neutral spheres and the neutrospheres. नेक्स्ट बॉटनी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए उसको देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव फ्लावर, इनमें से कौन सा प्लांट है जिसके ऊपर फ्लावर नहीं होते हैं, तो ये फर्न है। बाकी जैकफ्रूट हो गया, ऑर्किड हो गया और गुलर हो गया, इन सब के पास क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, बट ये फर्न्स के पास फ्लावर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फर्न्स डज नॉट हैव फ्लावर्स एंड फर्न्स इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वेसिक्युलर प्लांट। ये चीजें याद रखना है आपको कि फर्न्स क्या है, तो वेसिक्युलर प्लांट है। ये चीजें आपसे पूछा जा सकता है कि फर्न्स क्या है, तो वेसिकुलर प्लांट्स है, और रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर्स एंड द नीदर सीड्स नॉर फ्लावर्स। यहाँ पे सीड भी नहीं होते हैं और फ्लावर्स भी नहीं होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या चीजें लर्न करना है, तो लर्न करने वाली इंपॉर्टेंट जो चीजें यहाँ पे है वो चीजें आपको देखना है कि जो है किसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो सबसे पहला ये हो जाएगा आंसर आपका फर्न्स। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे फ्लावर नहीं होते, सीड भी नहीं यहाँ पे देखने को मिलता है, सीड भी नहीं होता है। ठीक है, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा, तो स्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। और क्वेश्चंस क्या आपको याद रखना है कि ये वेस्क्यूलर प्लांट है, फर्न्स क्या है, तो ये वेस्क्यूलर प्लांट्स है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे कि हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन, तो बहुत जो है रिपीटेड क्वेश्चंस है, जॉन सॉक। ठीक है, उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज द क्लॉटिंग ऑफ अ ब्लड, आपको पता है विटामिन के। बाकी विटामिन यहाँ पे जो दिए गए हैं विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ए, इसके बारे में मुझे आप कमेंट करके प्लीज बताइएगा। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये भी चीज बहुत इजी क्वेश्चन है, 180 बाई 120 बाई 80। विद इन हाउ मेनी डेज द इन्फेंट शुड वैक्सीनेटेड बाय द बीसीजी। ठीक है, तो ये हाउ मेनी डेज नहीं होता है, इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। ठीक है, ब्राइट डिजीज अफेक्ट द, ब्राइट डिजीज किसको अफेक्ट करता है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये एस्प्लीन सॉरी ये लीवर को आपको क्या, किडनी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ब्राइट डिजीज अफेक्टेड बाय द किडनी। ओके, ब्राइट डिजीज अफेक्टेड बाय किडनी। ब्राइट डिजीज सबसे पहले ये होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्राइट डिजीज अफेक्ट द किडनी एंड ब्राइट डिजीज ऑल्सो कॉल्ड द ग्लोमेरुलस nephritis, and the nephritis is the inflammations of structures of the kidney that produce urine, and the glomerulu and the nephrons is the English physician Richard Bright 1789 to 1858 discovered the proteins in the urine 1827 and published his pioneer study of kidney disease. Hysteria disease is generally found in, hysteria disease कहाँ पे देखने को मिलती है, तो young women। हिस्टेरिया डिजीज कहाँ पे देखने को मिलती है, तो यंग वुमेन में देखने को मिलती है। हाउ डज प्लांट सेल्स वेराइज फ्रॉम द एनिमल सेल्स, यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल की अगर बात करें तो ये दोनों में ही डिफरेंस आप देखेंगे, यूपीएससी से लेकर बाकी स्टेट पीसीएस जो भी है इन सारे एग्जाम्स में इसके डिफरेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम कवर करेंगे, आई थिंक मैंने इसको कवर भी की हुई है अपने मेरे चैनल पे वीडियो पड़े भी होंगे, शॉर्ट वीडियो में आप देख लेंगे, रिपीटेड थीम जो होगा उसमें आप उसको देख सकते हैं। हाउ डज प्लांट सेल वेराइज फ्रॉम द एनिमल सेल, तो यहाँ पे जो है प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ द सेल वॉल and cellulose where no such wall cellulose found in the animal cell. Plant cell consists of the chloroplast and the large vacuoles while the animal cell lack of them. तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंसेस होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, कौन से ऑर्गन ऑफ द बॉडी में डाइजेशन होता है मोस्ट ऑफ द, तो यहाँ पे देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन, आपको पता है पेयर में देखेंगे तो 23 पेयर होता है, और नंबर की बात करेंगे तो 46 होता है। नेक्स्ट है विच एनिमल्स अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फाइबर, कौन, तो पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, बट 2023 की अगर बात करें तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपके थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ही थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ही 4 या 5 क्वेश्चन थे, और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है 1991 में। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर पॉल्यूशन कंटिन्यूज विद द स्पीड एंड देन फाइनली किसके साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बी अनअवेलेबल फॉर द एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, अब कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जनरल नॉलेज यहाँ पे दिए गई है, जैसे कि द हैबिटेट ऑफ द थारू पीपल्स, थारू पीपल कहाँ से रिलेटेड है, तो देखेंगे आप यूपी से रिलेटेड है। उसके बाद रेडनेस ऑफ द एक्सीडेंट एंड स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द, ये देखेंगे आप वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स सिचुएटेड एट द, कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में सिचुएटेड है। उसके बाद से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 1991 के करंट अफेयर्स अभी हमारे लिए क्या ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हमें करंट की चीजों को तो देखना ही, आपको पता है टोटल अभी क्वेश्चंस हमने 99 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे 51 लगभग क्वेश्चन जो है 150 तक क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें लगभग आपको जो है कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी है यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से यहाँ पे लिए गए हैं, कुछ इंडिया इन द फर्स्ट, वो चीजें दी गई हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है ईयर है 1992, तो 1991 के क्वेश्चंस को अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब ये 1992 के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपका सेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके कंट्रीब्यूशंस भी। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, कोई भी आपका कमेंट है, कुछ आपका डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू।